प्रयासों को संभालने वाले पूर्व विधायक बड़े भाई दिनेश शंकर तिवारी जी, बलिया के लोकप्रिय सांसद और सदन से लेकर के जनता के बीच में स्पष्ट बात कहने वाले लोकप्रिय सांसद, हम लोग के गुरु गार्जियन आदरणीय सनातन पांडे जी और हमारे बलिया जनपद के मेरे प्रिय नेता और बलिया के लोकसभा के सांसद, पूर्व सांसद पूज्य जगन्नाथ चौधरी जी के नाती और कोपा जी विधानसभा के विधायक, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई संग्राम सिंह यादव जी और इस मंच पर उपस्थित बलिया से चिट्टू पांडे के परिवार डॉक्टर मिंटू पांडे, ये ऐसे कर्मयोगी पिता के पुत्र हैं कि ब्राह्मण नहीं, हर जात हर धर्म के लोगों के स्वरूप मान लेता है ये। और हरिशंकर तिवारी जी को मैंने वो दिन भी देखा है कि बलिया जनपद में नीलपुर के पास आए थे श्यामलाल यादव जी के मूर्ति का अनावरण में, और केदार चौधरी कोड़ौला के बेटी के शादी कराए पंडित जी, और केदार चौधरी की स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्होंने तुरंत गाड़ी में से कहे है इतना पैसा दे दो। दिनेश शंकर तिवारी जी बलिया लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन कोई माइक का नहीं कर सकता कि एक रुपया मेरा रखे हैं। लोग यहाँ जात पात की बात करते हैं, जात पात नहीं है तो केवल स्वार्थ बात है। जात पात आता है जब वोट लेना होता है तब। मुन्ना मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, मझौवा से चौकर बलिया आते हैं, बलिया से मझौवा जाते हैं। अब मंगल पांडे जी नहीं होते आज हम लोग कहाँ होते ये कोई नहीं जानता है। आज मंगल पांडे की देन है कि सारे लोग, और लोग कहते हैं कि मंगल पांडे जी का ये आदमकद जो है विक्रमादित्य पांडे ने लगवाया। और भाई शशिकांत चतुर्वेदी जी, आप एक बात आपसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके बड़े भाई रजनीकांत चतुर्वेदी भी गए, आप जो है कोई कार्यक्रम सार्वजनिक करिए तो सबको लेकर के चलिए, अकेले केवल टांग देंगे नहीं कर पाएंगे। ये चूंकि मेरे दरवाजे का ये कार्यक्रम है, मंगल पाए हमारे दिन भर में नकल करता हूँ, एक दिन नहीं। और सबको लेकर चलिए, भैराज कुछ यादव जी भी यहाँ, ये जितने लोग इस कार्यक्रम में हैं, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ फल रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 8 बजे से चैता का कार्यक्रम, फल रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो कर्मयोगी व्यक्ति महापुरुषों के जब कोई कार्यक्रम होता है तो सबको इसमें रहना चाहिए। ये नहीं लड़े होते तो आज हम और आप कहाँ होते भाई परमात्मा पाणे जी, ये कोई नहीं जानता। अधिकारी है, जितने ये स्मारिका के प्रकाशक हैं, लेखक हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग आए हैं, हमारे दुबे जी आए हैं, सपा के नौजवान नेता हैं भानु दुबे जी, ये तमाम लोग आए हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब पुनः फिर मंगल पांडे के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शहीद मंगल पांडे जी को नमन करने के लिए रुपेश चौबे जी आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भाई छोटेलाल यादव जी, बबलू पांडे जी, नारायण सिंह जी, पप्पू पांडे जी, आप सबके प्रति हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपका नाम बोला गया था, समय बहुत कम है, 1 मिनट में अपनी बात को कर। आदरणीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्वांचल के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर जनार्दन राय साहब, इस मुख्य अतिथि विनय शंकर तिवारी
समाजवादी पार्टी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संजय उपाध्याय जी, साथियों शशिकांत चतुर्वेदी जी, समिति के अध्यक्ष मंत्री राजकुमार पांडे जी, अभी प्रणाम करने के लिए तो है ही, सीख लेने के लिए जावे। अमर शहीद भारत के प्रथम सेनानी मंगल पांडे भारत के ऐतिहासिक अतीत हैं। ऐसे गौरव हैं जो केवल स्मृति के विषय नहीं, केवल प्रणाम के विषय नहीं है, सीख लेने के लिए। आज वो दौर नहीं है, ब्रिटिश हुकूमत का दौर नहीं है, इतिहास की वो गाथा लिपिबद्ध है पुस्तकों में, लेकिन वर्तमान में मंगल पांडे के क्रांतिकारी सेवन से क्या कुछ बलिया और देश और दुनिया सीख सकती है, वह कुछ संघर्ष है। आज पूरी दुनिया, पूरे संसार में आर्थिक साम्राज्यवाद का जाने अनजाने उन स्वतंत्रता सेनानियों के विक्रमों में सदा स्मरण अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आज की श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय जनार्दन राय जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नेता बलिया लोकसभा के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय सनातन पांडे जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुभाष सिंह जी, आदरणीय विश्राम यादव जी, मुन्ना जी, प्रदीप गोविंद जी, देश स्तर पर बलिया का नाम लेते हैं तो सबसे पहले स्वतंत्रता को शुरू करने वाले हमारे पूर्वज मंगल पांडे जी का नाम लेते हैं। सबसे पहले आजाद होने वाले देश के 3 जनपदों में अगर बलिया का नाम आता है तो हमारे पूर्वज चित्तू पांडे जी का नाम लोग लेते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आज अगर हम मंगल पांडे जी के श्रद्धांजलि सभा में खड़े हैं तो हमें कुछ चिंतन करना पड़ेगा। साथियों, अभी एक साथी ने कहा कि निश्चित रूप से विधायक और सांसद हो जाना बड़ी बात नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जब लड़ाई लड़ी होगी और उन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया होगा तो जरूर कुछ सपना देखा होगा, लेकिन मैं मानता हूं आप मानेंगे कि वो ये सपना तो नहीं था जो आज कुछ हो रहा है। मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता, इस श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन ये तो चिंतन करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलाई तो, और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस समय हम इतना संपन्न नहीं थे। उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम हमारे कुछ पूर्वजों ने किया, जिनके राज्य में कुछ कभी सूर्यास्त नहीं होता था। आज हम बहुत संपन्न हैं, आज हम हर तरह से लड़ने की स्थिति में हैं, लेकिन अपने आप को निश्चित रूप से अपनी अंतरात्मा से हमें पूछना होगा, क्या पूर्वजों ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए हम अगर किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं कि हमको भी एक आदर्श साबित करना होगा समाज के अंदर। अपनी बात कहते समय भी निश्चित रूप से ये ख्याल रखना होगा कि हम बलिया जनपद के वो नेता है जिनकी बात अगर हमारा आने वाली हमारी पीढ़ी सुनेगी तो उस इतिहास को जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा था, क्या उस पर हम खड़े उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। साथियों, हमारा देश जब एकजुट था
वो एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा था, उस साम्राज्य से लड़ रहा था जिसमें कोई सूर्यास्त नहीं होता था, और उसको परास्त करके यहाँ से भगाने का काम किया था। मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। एक ईरान जैसा देश जो हमारी टुकड़ी के बराबर है, किसी प्रदेश के बराबर है, उस अमेरिका को चुनौती दे रहा है जो अपने आप को दुनिया का शहंशाह समझता है। वो कहता है कि मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे आगे झुकने फिरने का काम नहीं करेंगे। लेकिन हम आज कहाँ खड़े हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने कभी कभी जवाब दिया था। हमारी महिला प्रधानमंत्री ने कहा था 7वां नहीं, तुम 14वां बेड़ा भेज दो, लेकिन हम वो काम करेंगे तो हमारे देश के हित में होगा। पढ़िए इतिहास। हमारे किसी प्रधानमंत्री ने ठोकर मार के अमेरिका को आकर के अपनी स्त्री का मान लगाया था। इनको लोग गालियां देते, हमारे पूर्वजों को गालियां देने से कभी कभी बहुत मन में पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। अगर कैसे पाड़ा ने कुछ कहा तो बच्चा पाठक को गाली देना ठीक नहीं, हमारे समय अपनी बात। इनका जवाब लड़का है, विवाद कह रहा है, उसका जवाब उस तरह से दिया जा सकता है। आलोचना सुनने की शक्ति होनी चाहिए, तभी आप विधायक एमपी का चुनाव लड़िए। कहा जाता था पहले कि निंदक दिए राखिए। अगर कुछ बात कहा हमारे किसी साथी ने हमसे कहा, हम उसको अपना दुश्मन समझ ले तो निश्चित रूप से मान के चलिए राजनीति ठीक दिशा में नहीं जा रही। अगर उसने आलोचना करे तो मुझे उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी आत्मा से बड़ा कोई तराजू नहीं है। हमारी आत्मा बताती है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। अगर कोई हमारे क्षेत्र का लड़का हमारे बारे में कुछ लिख दे रहा है और हम तुरंत जाकर के उसके ऊपर चढ़ाई कर दे, हमें सोचना पड़ेगा, आत्मा बताएगी कि सही है गलत है। अगर सही है तो उसकी बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, गलत है उसमें सुधार कर दीजिए। ये कोई शिकायत नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं? जिन प्रधानमंत्रियों की हम शिकायत करते हैं उन प्रधानमंत्रियों का समय देख लो और आज का समय देख लो। किसी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या इतना बड़ा देश 150 करोड़, किसी की हैसियत नहीं, अगर एक बार छोड़ दिया अमेरिका को तो सामान कहाँ में चुके? तो पैदा करते हो अगर भारत नहीं, हमारे पास उस शक्ति है कि तुमको हम चलाते हैं, तुम हमें नहीं चलाते। हम चला सकते हैं किसी को, इतनी संख्या हमारी है। लेकिन ईरान जैसा देश चुनौती निकल रहा है, हम मिट जाएंगे। ये हमारा देश नहीं था। हमारे पूर्वजों ने कहा मिट जाएंगे, लेकिन अब तुम्हारा जो व्यवहार है वो बर्दाश्त नहीं है। और कहा कि तुम्हें भगा कर नहीं छोड़ेंगे, भले कितने शहीद हो गए लेकिन हमें आजाद कर गए। इसलिए आने वाले समय में हमारे जो लोग आएंगे, राजनीति करेंगे, तो हमारे देश को खुशहाल बनाएंगे। लेकिन हम केवल इतना करके जाना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री को गौरव हुआ उठा है। आप चिंतन कीजिएगा, यहाँ को कुछ नहीं बैठे, यहाँ लोग बैठे, नेतृत्व हमारा बैठा है। क्या हमारा देश वही है जो किसी राष्ट्रपति के कहने को चलेगा? और ये शिकायत है अगर, तो इसको शिकायत को दूर करना चाहिए। इस देश का जो प्रधानमंत्री सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं है। और प्रधानमंत्री से मैं कहता हूँ ये देश एकजुट है, करिए। अगर अमेरिका हमसे लड़ना भी चाहता है तो हम लड़ेंगे, मरने के दम तक। ईरान लड़ रहा है, छोटा सा देश, कितनी संख्या, वो नहीं डर रहा है। और हम डर तुम्हारे उन्हें भी सब में कहता हूँ, अगर वहाँ स्थिति पहुंच रही है तो ये बहुत बदतर स्थिति है। इसको संभालने के लिए आप जैसे बुद्धिजीवियों को, सरपंच को, बैठे हुए सभी लोगों को चिंतन करना होगा। उन्होंने पानी जी के श्रद्धांजलि आप अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अकेले हूँ तो क्या करेंगे अगले, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। भले फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। उनके अय वंशजों बलिया जनपद में आज मिलजुल करके वो काम करते हैं, वो बात करते हैं कि बलिया की खुशहाली कैसे होगी। एकजुट होकर के वो बगावत जो करते थे हमारे पूर्वज, उस बगावत को याद करते हैं। उसको याद करके मैं आपसे ये बात विदा लेना चाहता हूँ। भूपेंद्र शंकर तिवारी जी का तुरंत यहाँ का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हम लोगों के जनपद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सनातन पांडे जी से है कि यदि
ब्रिटानिया हुकूमत के ताबूत में पहली की छुप करके जनक्रांति का शुरुआत उन्होंने मंगल पांडे ने किया था। जब दिल्ली से विकास का जो है रास्ता चलता है तो बलिया आते आते समाप्त हो जाता है और इन तमाम सवालों पर आप सदन में चर्चा करते हैं। लेकिन कहीं मंगल पांडे स्मारक समिति आज आपसे मांग करती है कि मंगल पांडे की प्रतिमा तैलचित्र राज्यसभा के या लोकसभा के दोनों सदनों में कहीं न कहीं जो है लगा करके इनका सम्मान प्रकट करने का काम करेंगे और जोरदार अपनी तरफ से आवाज उठाएंगे कि बलिया के आजादी के जनक आजादी के महानायक की प्रतिमा राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर हम लोग लगाने की मांग करते हैं। और यह आवाज हम लोग सदन में आप उठा करके बलिया के गौरवशाली अतीत को दोहराने का काम करेंगे। माननीय श्री सनातन पांडे जी। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के महानायक शहीद मंगल पांडे जी के जन्म में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के विधायक तिवारी जी, जिला अध्यक्ष और विधानसभा से विधायक भाई संग्राम के यादव जी, माइक पर बैठे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष था, अंग्रेजों का गुलाम था, इसके शासन काल में कोई डूबता नहीं था, कोई नौजवान हुंकार भरने के लिए खड़ा नहीं होता था। उस समय अगर इस हिंदुस्तान में कोई नौजवान साथी पैदा हुआ, अंग्रेजों की खिलाफत करने की शुरुआत की, उस महानायक का नाम मंगल पांडे। ये मुझे गौरव होता है जब उसी धरती से चल रहा है। साथियों, हमारा सहयोग हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने किया, तब मैं जाकर आकर शासन बना। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बलिया के मान सम्मान में जो है कोई कमी नहीं आने दी। सदन में जैसा कि आगे दो अध्यक्ष अवतार सिंह जी ने बताया, मंगल पांडे के विषय में, मंगल पांडे जी के सम्मान के विषय में कई बार मैंने सदन में कहने का काम किया। लोग कह रहे हैं कि अब मैं जो है किसी दल का नहीं है, सार्वजनिक मंच है, सबका है। साथियों, सदन में बैठे हुए लोगों से मैंने कहने का काम किया था कि चाहे पक्ष में बैठे लोग हैं, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग, अगर ये सौभाग्य प्राप्त किसी को हुआ है, उस व्यक्ति का नाम हमारे मंगल पांडे है। समय से पिछली में सरकार आई है, वो अपने महानायकों का गाथा गाकर, मुट्ठी लगाकर, सम्मान देकर सम्मानित करने का काम किया गया। अब मैं देखा करके नहीं गया, मैं सम्मान देता हूँ लोगों को, बुराई नहीं करता हूँ। क्या आपको अगर राजनीति में पार्टिसिपेट करना होगा तब मंगल पांडे को नहीं भूल सकते हो। मंगल पांडे का इतिहास से तिरस्कार करके राजनीति नहीं कर सकते हो। महात्मा को मानना होगा। मेरे शपथ में जो है सबको प्रिंस के बाप का नाम लिए, कोई भगवान का नाम लिया, कोई कृष्ण का नाम लिया, कोई दल का नाम लिया होगा, लेकिन साधन पांडे ने आपके धीरज संरक्षण के बल पर अपने सदन में अगर नाम लिया तो महर्षि भृगु ऋषि का नाम लेने का काम। और भृगु ऋषि महर्षि भृगु जी के नाम लेने पर सदन में हमको दोबारा जो है पीठ को बुलाया गया और कहा गया कि इनका इतिहास क्या है। हमने कहा गूगल से खोलवा लीजिए। आपका गूगल सब कुछ बताने का करता है कि कौन रास्ता कहाँ को जाता है।
तो बता देगा कि महर्षि भृगु ऋषि कौन थे। अगर वो भी आपके आकाश में नहीं आ रही है, तो उसको काम नहीं कर रहा है, तो भगवान कृष्ण की बातों को याद कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि धरती पर सबसे कल ऋषि है, उसका नाम भृगु ऋषि है। आप वहां जाकर याद करने का काम कीजिए। आज हम कहा करते हैं कि राजनीतिक बात हो, इतिहास संग्राम से आदत होंगे जो भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत की समाज की समरसता और एक काम करने के जो है हर कदम आगे बढ़ने का काम करने का काम करेगा। मैं जात में विश्वास नहीं करता हूँ, धर्म में विश्वास करता हूँ। अगर सबके लोग में धरती की पूछे तो मानवता है, मैं मानवता में विश्वास करता हूँ। और अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि वीर शंकर तिवारी जी को मैं स्वयं आनंदित करता हूँ कि आप आए और जिन्होंने अपना लाड प्यार दुलार आपको बलिया के लोगों ने जीने का काम किया, उनको आप संबोधित करने का काम करें। श्री वीर शंकर तिवारी जी जोर से बोलिए, मंगल पांडे अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे। मुख्य अतिथि जी के लिए आवाहन कर दिए हम लोग के बलिया के लोकप्रिय सांसद माननीय सनातन पांडे जी। मैं मुख्य अतिथि और अपने बीच आप अवरुद्ध नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन संचालक होने के नाते जो बोलना चाहते थे उनसे मैं एक लाइन में माफी मांगता हूँ। भाई विनय तिवारी जी, विजन चौबे जी, विजय ओझा जी, राजनाथ पांडे जी, भूपेंद्र पांडे जी, डॉक्टर जनार्दन चौबे जी, संतोष तिवारी जी, भारतेंद्र चौबे जी, संतोष चौबे जी, रुपेश चौबे जी, सत्येंद्र पांडे जी सहित स्मारक समिति के जितने सदस्य या यहाँ जो भी वक्ता बोलना चाहता था, शहीद को नमन करना चाहता था, वो समय के अभाव में नहीं बोल पा रहा है। मैं अपने मुख्य के बीच कोई अवरुद्ध न करते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और शहीद को नमन करें और श्रद्धा के फूल समर्पित करें। एक बार दूर से बोल, मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज 19 जुलाई 18 नगवा ग्राम में पैदा हुए मंगल पांडे जी 8 अप्रैल शहीद हुए। ऐसे मंगल पांडे को मैं नमन करता हूं, उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जनार्दन राय जी, आदरणीय इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद सनातन पांडे जी, आदरणीय विश्राम यादव जी, संग्राम सिंह यादव जी जो कि विधायक और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, रामकृष्ण यादव जी, विनय तिवारी जी, राजनाथ पांडे जी, विजय प्रताप ओझा जी, संतोष चौबे जी, सत्येंद्र पांडे जी, गोविंद जी, संचालक चतुर्वेदी जी, राजकुमार पांडे जी और समिति के सभी सम्मानित बंधुओं, उपस्थित सभी बलिया के सुधीजों, जो देश के नायक या शहीद हैं, वो किसी दल के, किसी व्यक्ति के, किसी समाज के नहीं होते, वो सर्व समाज के हैं। मंगल पांडे जी इस पूरे देश के हैं, भारत वर्ष के हैं। किसी दल, किसी पार्टी, किसी जिले के वो मोहताज नहीं है। आज मंगल पांडे जी को जो लोग याद करते हैं, तो स्वतंत्रता की जो लौ जली, उस लौ को जलाने वाले व्यक्ति का नाम मंगल पांडे है।